हाय, वेलकम बैक दोस्तों। दिस इज मी जोशी सर। आणि मित्रांनो, आज हम लोग कुछ बढ़िया डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। लेकिन लास्ट टाइम मैंने प्रॉमिस किया था प्लेन वॉल के बाद कंपोजिट वॉल का आएगा। प्लेन वॉल के बाद कंपोजिट वॉल का आएगा। लेकिन दोस्तों, आज जब अभी हम लोग बैठेंगे कंपोजिट वॉल के लिए, आप तो स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये कौन सा है सर? डायग्राम तो कंपोजिट का है, लेकिन ये नीचे का अगर पूरा पैरामीटर हम लोग देखेंगे तो पूरा का पूरा पैरामीटर दोस्तों प्लेन वॉल का है। ये मैंने जानबूझ के मेंटेन किया है आप सभी को समझने के लिए कि प्लेन वॉल का जो आउटकम है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ प्लेन वॉल। प्लीज आइए चेक करेंगे। इट इज क्यू इज इक्वल टू डी टी अपॉन आर टी एच। बताइए सर, तो डी टी क्या होगा? टी वन माइनस टी टू। एंड आर टी एच क्या होगा? एल अपॉन के ए। लेकिन दोस्तों, अभी ध्यान से देख रहे हैं हम सभी को। If I'm interested to discuss only about the part A, तो A के लिए बाउंड्री कंडीशंस क्या आएंगे? T1 से T2, 0 से LA, ये होगा RTH1। तो क्या कोई तो बच्चा मुझे यहाँ पे बताना चाहेगा सर क्यों A के लिए DT का वैल्यू क्या आएगा? T1 माइनस T2 आएगा। RTH भी क्या आएगा? RTH1 होगा। RTH1 होगा तो बेटा ये क्या होगा? L1 अपॉन K1 A1 होगा। इज दैट क्लियर? पक्का? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डेरिवेशन के साथ। तो दोस्तों, वेलकम बैक। दिस इज एन डेरिवेशन विच इज अवेलेबल फॉर 5 मार्क्स इन एन यूनिवर्सिटी पेपर। लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल 100% आएगा। 100% की बात कर रहा हूँ। 8 से 10 मार्क्स आज के सेशन में हमें मिलने चाहिए। तो आते हैं डायग्राम में, बात करते हैं डायग्राम किसका है। तो 3 अलग अलग हमें कंपोजिट मटेरियल उन्होंने दिखाए हैं। तो कंपोजिट इसलिए हम लोग बात करते हैं बिकॉज अगर 3 कंपोजिट की बात करेंगे ना, तो 3 कंपोजिट में उनका मटेरियल अलग अलग है। क्या अलग अलग है? मटेरियल अलग अलग है। आप पूछ सकते हैं तो भाई स्पेसिफाइंग ऑन डिफरेंट मटेरियल। दोस्तों, जब मटेरियल्स अलग होंगे तो उनके के वैल्यूज भी क्या होंगे? अलग होंगे। इट विल बी के ए, इट विल बी के बी एंड इट विल बी के सी। इज दैट क्लियर? पक्का? तो सर, पहले मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी है के ए, दूसरे का के बी, तीसरे का के सी। पहले का लेंथ है एल ए, दूसरे का है एल बी, तीसरे का है एल सी। और यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इनके थर्मल रेजिस्टेंस अपने हैं RTH1, RTH2, RTH3। और तीनों को कंबाइन करके एक हमें थर्मल रेजिस्टेंस मिलेगा जिसका नाम होगा RTHE। बोला इज दैट क्लियर? बोला यस सर। तो बेटा अभी इसका यूज कहाँ पे करने का? आइए स्टार्ट करते हैं आप सभी दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, ये पहला अपना प्लेन वॉल का डेरिवेशन था, ये मैं रब कर रहा हूँ। एंड इसका जो आउटकम है, व्हाट इज आउटकम ऑफ दिस डेरिवेशन? आउटकम ऑफ दिस डेरिवेशन इज Q इज इक्वल टू dt अपॉन RTH। इसे यूज करेंगे एंड लिखेंगे फॉर मटेरियल A the heat transfer is QA. For material A, the heat transfer is QA. तो बेटा पहला Q का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Q? इट इज dt अपॉन RTH। जैसे आप यहाँ पे QA देंगे तो पहले में आएंगे तो बेटा dt का वैल्यू कोई बच्चा बात करना चाहेगा। व्हाट इज द dt? तो dt चाहे तो यहाँ पे लिखते हैं बेसिक फॉर्मूला Q इज इक्वल टू डी टी अपॉन आर टी एच। ये QA पे आ गया तो dt बनेगा T1 माइनस T2। और ये क्या बनेगा? RTH1। तो कोई बच्चा पूछ सकता है सर यहाँ पे RTH1 का वैल्यू क्या आएगा? बेटा यहाँ पे RTH1 का वैल्यू बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? L अपॉन के ए। तो RTH1 क्या आएगा? L1 अपॉन K1 A1। लेकिन यहाँ पे K1 की जगह पे हम लोग और अच्छा क्या लिख पाएंगे? के ए इंटू A1। तो आपको चाहिए तो आप के ए दे सकते हैं, चाहिए तो आप वहां पे K1 भी दे सकते हैं। मेरा काम आपको जस्ट दिखाना, इंडिकेट करना। वी कैन यूज इन एनी फैशन।
इज दैट क्लियर? पक्का? श्योर? तो ये RTH1 हो गया। अगर कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मुझे एक ही साथ ही चाहिए, तो नो प्रॉब्लम बेटा, ये TH1 की जगह पे आप क्या लिख पाओ? THA। यहाँ पे भी क्या लिख पाओ? THA। यहाँ पे भी क्या लिख पाओ? THA। तो बेटा ये सब क्या है? चेंज ऑफ सिंबल्स है। ये सब क्या है? चेंज ऑफ सिंबल्स है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक टाइम हमने उसको छोड़ दिया और कमांड दे के, वो चलते रहेगा जब तक बंद नहीं करेंगे। सर्वर पे कनेक्टेड है बच्चे, तो भाई सब काम होते रहेगा। तो चॉइस अपना है, RTH1 लेना है, RTH2 लेना है, या और कोई फंक्शन के साथ काम करना है। बोलो भाई साहब, आप सभी को क्या अच्छा लगेगा? 1 चाहिए कि ABC चाहिए? 1 2 3 चाहिए कि ABC लिखना है? 1 2 3 चाहिए, तो नो प्रॉब्लम सर। इसको भी हम लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ये ABC की जगह पे दोस्तों आज हम सभी को सिंपल आंसर में लेके आ सकते हैं। वी कैन से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस विल बी कॉल्ड एज 1, दिस विल बी कॉल्ड एज 2, दिस विल बी कॉल्ड एज 3, RTH1, RTH2, RTH3, this is RTHE. For material 1, this will be Q1, T1 minus T2 upon RTH1. RTH1 is L1 upon K1 into A1. Is that clear? Yes, sir. तो सेम फैशन, क्या हम लोग मटेरियल 2 के लिए लिखना चाहेंगे? हाँ सर। और मटेरियल 2, क्योंकि क्यू का वैल्यू क्या बनेगा? पहला 1 था, अभी क्या बनेगा? Q2। बेटा आगे का DT देख लो, ये मटेरियल 2, चेक करो इसके दो बाउंड्री कंडीशंस क्या है। पहला है T2, दूसरा है T3। तो बेटा यहाँ पे मिलेगा T2 माइनस T3 अपॉन RTH2। एंड अगेन RTH2 का वैल्यू क्या आएगा? L2 अपॉन K2 इंटू A2। टेल मी यस और 100%। सेम क्वेश्चन, क्या हम लोग थर्ड मटेरियल के लिए काम कर पाएंगे? तो फॉर मटेरियल नंबर 3, Q3 क्या मिलेगा? तो Q3 मतलब उसके दो टेम्परेचर। थर्ड का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? T3। राइट हैंड साइड का क्या है? T4। नीचे क्या मिलेगा? RTH3। और अभी RTH3 का वैल्यू क्या आएगा? L3 अपॉन K3 इंटू A3। Are you getting what I'm talking about? बोला ये सॉल्व। तो सर ये तीन सीक्वेंस ढूंढने का आगे यूज क्या है? तो बेटा आगे यूज ये है, ध्यान से देखो। तो हम द फर्स्ट पार्ट जहां पे हमने लिखा Q1 इज T1 माइनस T2 अपॉन RTH1। कैन एनीवन विल हेल्प मी आउट? व्हाट इज वैल्यू ऑफ T1 माइनस T2? RTH1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, हमें मिलेगा Q1 इंटू RTH1। बोला मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई साहब? और ये सॉल्व। तो यहाँ पे भी सेम क्या मिलेगा हमें? T2 माइनस T3 का वैल्यू क्या होगा? Q2 इंटू RTH2। एंड थर्ड में आएंगे तो मिलेगा T3 माइनस T4 इज Q3 इंटू RTH3। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? तो हमने जस्ट साइड चेंज करके उसे एरेटेस आरेटेस के फॉर्मेट में लिखा। अभी माइंड में क्वेश्चन आता है, सर व्हाई यू आर डूइंग दिस थिंग? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कॉज? पर्पस समझ में आया तो ही एंड रिजल्ट में मजा आता है। तो कुछ भी नहीं, अपने को फर्स्ट में एंड लास्ट में दो एंड्स में काम करना है। कैसे काम करेंगे? तो तीन इक्वेशंस लिखा है, इनका क्या करना है? एडिशन करना है। तो बेटा एडिशन करेंगे तो ये माइनस T2 है प्लस T2 है, कैंसिल हो जाएगा। माइनस T3 है प्लस T3 है, कैंसिल हो जाएगा। पहला टर्म बचेगा T1, दूसरा टर्म बचेगा T4। बोला ये सॉल्व। समझ में आई बात? अभी यहाँ पे जंप मारते हैं Q1 Q2 Q3, लेकिन सर फर्स्ट में एंटर करने वाला Q और इधर जाने वाला भी Q, इधर से भी इधर जाने वाला Q, इधर से भी इधर जाने वाला Q। मतलब सिंपल लैंग्वेज में Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q। कहाँ से पढ़ा हमने? इसके लिए सर ने मुझे कंसेप्ट पढ़ाया
डेरिवेशन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन 3 डायमेंशनल सिस्टम। उसने डायरेक्ट शॉर्टकट मार के आगे नहीं गया आदमी, या taught us द बेसिक कंसेप्ट, एंड फिर हम लोग आगे चले एंड वहां पे हमने बात किया विदाउट इंटरनल हीट जनरेशन। विदाउट इंटरनल हीट जनरेशन हमेशा क्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब सर Q1, Q2 एंड Q3 तीनों की जगह पे दोस्तों हमने क्या लिख दिया, Q लिख दिया। तीनों की जगह पे क्या लिख दिया, Q लिख दिया। तो दोस्तों इनको ऐड कराओ, क्या मिलेगा आप सभी को? So it is a QRTH1 plus QRTH2 plus QRTH3। तो बहुत ध्यान से देखो, T1 minus T4 Q कॉमन, it is RTH1 plus RTH2 plus RTH3। Now what is this? इसे कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस फॉर इंडिविजुअल स्लैब। एंड अभी इनको हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। कैसे कंबाइन करेंगे सर इनको हम लोग, एनीबॉडी? तो सिंपल है। तो ये जो तीन दिख रहे हैं यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं RTHE। RTH मतलब इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। बेटा ये किसमें है रेजिस्टेंस, ध्यान से देखो और मुझे बताओ, वेदर दे आर इन सीरीज या वेदर दे आर इन पैरेलल। किसमें है भाई साहब, सीरीज में है। सीरीज में है तो एडिशन होगी, रेसिप्रोकल की एडिशन होगी। एनीवन? सिर्फ एडिशन होगी। एंड RTH का वैल्यू बनेगा RTH1 प्लस RTH2 प्लस RTH3। मतलब इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे वैल्यू डालना चाहेंगे T1 minus T4 is Q into RTH। हम थोड़ा सा उसे अच्छे तरीके से लिखेंगे तो दोस्तों हमें मिलेगा, सेंस को वापिस लिखता हूँ, T1 minus T4 is Q into RTH। एडजस्ट करो, T1 minus T4 upon RTH is a Q, writing in a standard format T1 minus T4 upon RTH। चेक करो, यू गॉट द कंसेप्ट कि भाई कोई फॉर्मूला कहां से आता है, कोई फॉर्मूला आसमान से नहीं आता है। वी कैन डिराइव द फॉर्मूला, वी कैन रन द फॉर्मूला। Q is T1 minus T4 upon RTH। मतलब आज तो मैंने 3 मटेरियल दिए तो 1 minus 4 मिला। अभी सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं दोस्तों, कल मेरे पास 5 मटेरियल है। कितने मटेरियल है, 5 मटेरियल है, वो भी सीरीज में है। तो क्या कोई बच्चा बात करना चाहेगा, क्या वैल्यू आएगा? T1 माइनस 5 मटेरियल है, 5 है, T1 माइनस T6 आएगा। नीचे का RTH वही रहेगा, सीरीज में होने की वजह से RTH1 प्लस RTH2 प्लस RTH3 प्लस RTH4 प्लस RTH5 रहेगा फॉर सीरीज कंसेप्ट। बोला, इज दैट क्लियर? 100%। तो दोस्तों क्या हम लोग बोल सकते हैं मेड अ बेस टू स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल, कर सकते हैं? तो दोस्तों चलते हैं आगे के न्यूमेरिकल सेशन में। कहाँ पे चलते हैं, आगे के न्यूमेरिकल सेशन में। एंड दोस्तों यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स करने हैं, जिसके साथ हम सभी दोस्तों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या मिलेगा, 8 से 10 मार्क मिलेंगे। तो चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। दिस इज मी जोशी सर, रिकॉर्डिंग इट फॉर सक्सेस इंजीनियरिंग क्लासेस। मिलते हैं अगले सेशन में। श्योर।